हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का रिजल्ट अब कब जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार आरक्षण पर सुनवाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगली और विस्तृत सुनवाई करेंगे सितंबर में। और सरकार का यहाँ रुख क्या है? क्या सरकार सितंबर तक का वेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल निर्णय का, या इस बीच यहाँ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि पुरानी आरक्षण नीति पर भी अगर रिजल्ट जारी किया जाता है तो फिर से बीपीएससी के द्वारा यहाँ मतलब कि रिक्ति है उसे जारी किया जाएगा। 3% आरक्षण यहाँ पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलती है, उसे भी फिर से उनसे फॉर्म भरवाना पड़ेगा। और नई आरक्षण नीति पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक अगर रिजल्ट का वेट किया जाता है तो क्या गारंटी है कि सितंबर में रिजल्ट जारी कर कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ ही जाए? हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक चला जाए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कि बिहार सरकार को सुप्रीम झटका, हाई कोर्ट के फैसले पर शीर्ष कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। और हाई कोर्ट का फैसला क्या है? तो हाई कोर्ट का फैसला है कि बिहार में नई आरक्षण नीति जो है वह कि असंवैधानिक है, इसलिए रद्द कर दिया। 65% आरक्षण पर रोक जारी, फैसले में फंसा 1,35,000 पदों का रिजल्ट, यानी कि यहाँ 87,000 कि शिक्षक बहाली, उसके बाद लगभग 50,000 यहाँ प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बहाली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वंचित वर्गों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट इस फैसले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करेगा। सोमवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने फिलहाल इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन बिहार सरकार की अपील की जांच करने पर सहमति जताई। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखिए आगे क्या है। सुनवाई के क्रम में श्याम दीवान ने कहा कि इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता हो सकती है, लिहाजा इस स्तर पर अंतरिम राहत से इनकार क्यों किया जा रहा है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम इस चरण में स्थगन के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम मामले को सितंबर में अंतिम सुनवाई के लिए चरण सूचीबद्ध करेंगे, यानी कि अंतिम सुनवाई यहाँ हो जाएगा सितंबर में। और बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस बेंच में 1,53,000 नौकरियां फंस गया है। क्या हुआ था आरक्षण में बदलाव? इस पर कोर्ट का क्या था फैसला? बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को आरक्षण फार्मूला बदला था और दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटा 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तब कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने को कहा था। हाई कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने 20 जून के अपने फैसले में कहा था कि नवंबर में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन संविधान के अधिकार से परे है, कानूनी रूप से गलत और समानता का उल्लंघन है। पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, सरकार में 68% हिस्सा है, इसलिए आरक्षण बढ़ाना कानूनी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि नवंबर में लागू हुआ कोटा जून में अटका, अब सितंबर में आगे बढ़ेगी बात। यहाँ सभी डेट दिया हुआ कब कब क्या हुआ। और नया आरक्षण कानून में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25%, अनुसूचित जाति के लिए 20%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और EWS के लिए 10%। उसके बाद यहाँ समझिए सरकार की नियुक्तियाँ पर दलील। बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियां की परीक्षा होनी है, इंटरव्यू की प्रक्रिया भी चल रहा है, रिजल्ट निकालना है। अब देखिए यहाँ एक अन्य वकील ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50% की थी, उस पर राज्य सरकार के उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। हाई कोर्ट ने
इंदिरा सहनी बना मामले पर आधार पर बढ़ा हुआ आरक्षण रद्द किया था। कहा था कि राज्य पिछड़ेपन की सामाजिक कसौटी को पूरा करने में सक्षम है तो 50% की सीमा नहीं लांघ सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि कोर्ट में यह मानकर गंभीर की है गलती। अब देखिए यहाँ जानिए किन परीक्षाओं का रिजल्ट। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी ने कई परीक्षाओं का रिजल्ट रोक रखा है, उसे सरकार के रुख का इंतजार है। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी यहाँ तय किया जाएगा कि मतलब कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो सरकार का तो मूड नहीं है रिजल्ट जारी करने का। जब तक फाइनल सुनवाई नहीं है होगा तब तक यहाँ रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। यह भी बात एक सुन लीजिए अंदर का। 87,774 पद यहाँ स्कूल शिक्षक यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 का। कृषि विभाग के 1051, 40,247 पद यहाँ प्रधान शिक्षक का। 76 ITI उपाचार्य का। 6,064 हेडमास्टर का और 318 हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। नोट, ITI में उप प्रचार के लिए 2 अगस्त तक यहाँ सभी काम हो चुका। अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लिहाजा इन परीक्षाओं का परिणाम राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। संभव है राज्य सरकार सितंबर की अंतिम सुनवाई का इंतजार करे। यही होने वाला भी है, क्योंकि कल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो इसकी पार्टी मतलब कि नीतीश कुमार जिस पार्टी से हैं, उनके द्वारा भी कहा गया कि हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर मतलब कि सही निर्णय देगी और सरकार के पक्ष में निर्णय देगी। यानी कि इसमें भी कहा जा रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं किया है। याचिका खारिज कर देता तो यहाँ सरकार को मतलब कि निर्णय लेना पड़ता, लेकिन यहाँ अभी सुनवाई लगातार चलेगा। इसमें कहा जा रहा है कि मतलब कि सुनवाई हो जाएगा सितंबर में, तो ठीक ही है, हो जाए, एक फाइनल मतलब किया जाए, लेकिन उससे पहले यहाँ रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ देख लीजिए अंतिम में कहा जा रहा है कि अब क्या होगा। देख लीजिए यहाँ अंतिम में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लिहाजा इस परीक्षाओं का परिणाम अब राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। संभव है, यहाँ संभव है कि सरकार सितंबर की अंतिम सुनवाई का इंतजार करे। इससे पहले यहाँ मतलब कि रिजल्ट जारी नहीं होने की संभावना है। तत्काल के अपडेट के अनुसार जैसे ही कोई ऑन अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। आप लोग चैनल पर बने हैं, पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराया जाएगा। और सरकार की मंशा भी यहाँ यही है कि मतलब कि किसी प्रकार की अभी सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज नहीं हुआ है तो बीच में पुरानी आरक्षण नीति कैसे लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अगर याचिका खारिज हो जाता तो यहाँ बीच का रास्ता निकाला जाता, 9वीं अनुसूची या कुछ भी और, लेकिन यह नहीं हुआ है। तो यहाँ अभी वेट करें। सरकार का जो निर्देश है यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का मतलब पालन करेंगे मतलब कि आदेश का। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।